बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। पाकिस्तान को इस वक्त जिस दहशतगर्दी का सामना है, बिलखसूस बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के जो बढ़ते हुए वाक़यात रोज पेश आ रहे हैं, मासूम शहरी निशाना बन रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान कुर्बानियां दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं। उसके बाद बिल आखिर हुकूमत पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। वो फैसला ये है कि तमाम सियासी जमातों को जिनकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, उनको एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया जा रहा है। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है और इस बंद कमरे के इजलास में कौमी असम्बली और सेनेट में जितने भी पार्लिमानी रहनुमा हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं, उनको शिरकत की दावत दी गई है। अस्करी क़यादत इस इजलास में शरीक होगी, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शरीक होंगे और इस वक्त तक दहशतगर्दी के जितने भी वाक़यात हो रहे हैं, हाँ उनकी कड़ियां पाकिस्तान के बाहर से मिलती हैं या पाकिस्तान के अंदर से अनासिर सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहे हैं, तफसीली तौर पर ब्रीफ किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस जिस अंदाज से कुर्बानियां दे रही हैं, दहशतगर्दी का भरपूर मुकाबला कर रही हैं और दहशतगर्दों का जिस अंदाज से सफाया हो रहा है, उस हवाले से भी तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इस इजलास में चारों सूबों के गवर्नर्स, वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, सदर आज़ाद कश्मीर, आईजीज चारों सूबों के, चीफ सेक्रेटरीज चारों सूबों के, उनको भी बुलाया गया है। वफाकी वज़रा तो मौजूद होंगे जो कि मुतलका वज़रा होंगे। इसके साथ साथ दीगर कुछ अहम शख्सियात भी इस इजलास में शिरकत कर रही हैं। फैसला एक ही है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के जिस अफरेब का सामना है, उससे निजात हासिल करनी है और इसके लिए तमाम वसाइल बरूकार लाने हैं। पूरी कौम को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहद करना है, यक आवाज होकर इस दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर जदोजहद करनी है, लड़ना है और दहशतगर्दों का सफाया करना है। तो तफसीली ब्रीफिंग होगी, सवाल जवाब का सेशन भी होगा। अस्करी हुकाम जो वहां पर मौजूद होंगे, उनकी तरफ से जवाब भी आएंगे और इस वक्त तक जो कामयाबी हासिल हुई हैं, उस बारे में बताया जाएगा। बलूचिस्तान में जिस अंदाज से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक नाम नहाद तंजीम जो है, वो सरगर्मियां कर रही है, जो वो दहशतगर्दी के वाक़यात कर रही है, उस हवाले से तदारुक के लिए जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, उस पर भी ब्रीफ किया जाएगा। अफगानिस्तान से और इंडिया से जिस अंदाज से पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत हो रही है और जिस तरीके से उसकी सरकोबी सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं, उस हवाले से भी ब्रीफ किया जाएगा। खुलकर बात होगी, वो तनकीद सियासी जमातें जो माजी में करती आ रही हैं पॉलिसी के हवाले से, उनको मौका मिलेगा और उसका जवाब भी दिया जाएगा और एक नुकाती एजेंडे के तहत एक इत्तेफाकी राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी ताकि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से बचाया जा सके। ये खुशाइंद बात है कि तमाम सियासी जमातें जो कि पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी रखती हैं, वो इस इजलास में शिरकत कर रही हैं। एक तवील सेशन होगा और इस सेशन में कौमी इत्तेहाद और यकजहती पैदा की जाएगी, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि एक बड़े फैसला होने जा रहा है और उसके लिए अप्रूवल वफाकी काबीना से ली जाएगी। कल वफाकी काबीना का इजलास भी शाम को हो रहा है, जिसमें कौमी सलामती कमेटी के इन फैसलों की मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए, उनका कलाकमा करने के लिए, उनके खात्मे के लिए एक मौसर कार्रवाई का आगाज भी किया जाएगा। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, ये बहुत जरूरी था क्योंकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आम शहरी मासूम लोग आए रोज दहशतगर्दों का निशाना बन रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस भरपूर जवाबी कार्रवाई भी कर रही हैं, लेकिन साथ ही उनकी शहादतें भी हो रही हैं। तो वक्त अब आ गया है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए उसी अंदाज से जिस तरीके से माजी में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दी से सूबा खैबर पख्तूनख्वा को, बलूचिस्तान को पाक किया था, एक मरतबा फिर मौसर कार्रवाई करके, भरपूर ऑपरेशन करके इन दहशतगर्दों का हमेशा हमेशा के लिए सफाया कर दें। तो ये जो कौमी सलामती कमेटी का होने वाला इजलास है, इंतहाई गैर मामूली इजलास है, जिसमें तमाम तर सूरत हाल का, हालात वाक़यात का जायजा लेकर एक मौसर आवाज़ उठाई जाएगी, मौसर फैसले होंगे और एक नुकाती एजेंडे के तहत एक ऐसी बात पर इत्तेफाक करने की कोशिश की जाएगी ताकि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से हमेशा हमेशा के लिए पाक कर दिया जाए। इस बात की भी तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मुनकसिम सियासी जमातें हैं, उनका एक मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने के बाद इस बात का कभी इम्कान है कि तमाम सियासी जमातें बयक ज़बान होंगी और एक नुकाती एजेंडे पर मुत्तफिक होंगी कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी की लानत से पाक किया जाए और इन दहशतगर्दों का कलाकमा किया जाए और उनका सफाया किया जाए। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।